क्या आपको पता है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को स्पाइडरमैन नो वे होम के फिल्मिंग सेट पर शूट किया गया था, जिसे खुद नो वे होम के डायरेक्टर जॉन वाट्स ने डायरेक्ट किया हुआ है। और इस वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ही टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। एंडिंग बैटल के दौरान क्लेटस एंड कार्नेज दोनों एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद वेनम कहता है कि क्लेटस अपने सिम्बियोट कार्नेज के साथ अच्छे तरीके से बॉन्ड नहीं कर पाया जैसे कि उन दोनों का बॉन्ड है। बट कॉमिक्स में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि जब एडी अपने सिम्बियोट के साथ मिलकर वेनम बनता है तब भी वो दोनों दो सेपरेट आइडेंटिटी रहते हैं, जो कि खुद को वी कहकर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें इन मूवीज में भी देखने को मिला है। We are Venom. बट दूसरी तरफ कैसिडी एंड कार्नेज दोनों खुद को एक कहकर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उन दोनों का बॉन्ड एडी एंड वेनम के बॉन्ड से भी पक्का है। In fact, you go anywhere in the city praying. जैसा कि आपने देखा और सुना कि वेनम मूवी में वेनम की वॉइस को लोअर पिच रखा गया था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में फिल्म मेकर्स चाहते थे कि वेनम देखने और सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा डेडली और मैनियक लगे। बट सेकंड पार्ट वेनम लेट देयर बी कार्नेज में Please let me fix it so I can push it again. You are a loser. वेनम को हायर पिच्ड एंड एक फनी वॉइस दी गई थी, ताकि ऑडियंस सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाए। इस मूवी में हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के कुछ रेफरेंस भी दिए गए थे, जैसे कि फाइनल शोडाउन के दौरान जब वेनम एनी का हाथ पकड़कर उसे चर्च टावर से गिरने से बचा रहा होता है, तब हमें एनी की रिफ्लेक्शन वेनम की आंख में देखने को मिलती है, जो कि सेम हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में ग्वेन स्टेसी के रेस्क्यू सीन में भी देखने को मिला था। और इसके साथ ही इस मूवी में जब फ्रांसिस को बेल टावर से स्लो मोशन में गिरते हुए दिखाया जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि ग्वेन स्टेसी को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में स्लो मोशन में गिरते हुए दिखाया गया था। इस मूवी का फाइनल शोडाउन एक चर्च में होता है, और कॉमिक्स में एडी को वेनम सिम्बियोट फर्स्ट टाइम एक चर्च में ही मिला था, जो कि सेम हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में भी देखने को मिला था। इसमें चर्च की ये बेल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। एक्टर वुडी हैरिसन पहले इस मूवी में कार्नेज को अपनी आवाज़ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद फैंस एंड क्रिटिक्स को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी। बट बाद में फिर उन्होंने ही कार्नेज के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी थी। और इस मूवी में कार्नेज टोटली सीजीआई है, जिसके लिए कोई भी मोशन कैप्चर्स का यूज नहीं किया गया है। एंड इस मूवी में कार्नेज की मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिल्म मेकर्स ने स्कॉर्पियंस से इंस्पिरेशन ली थी, जैसे कि स्कॉर्पियंस अपनी टेल को अपने सिर के ऊपर से घुमाकर अपने शिकार को पकड़ते हैं, सेम वैसा ही कार्नेज ने इस मूवी में कई सीन्स में किया हुआ है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से कनेक्टेड था। इसमें वेनम एडी को सिम्बियोट के हाई माइंड्स के बारे में बताता है कि कैसे वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए एक थ्योरी है कि स्पाइडरमैन 3 मूवी में जो वेनम टोबी मैguire के स्पाइडरमैन से लड़ा था, तो उसी वजह से ये वाला वेनम भी स्पाइडरमैन को टीवी पर देखते ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि सिम्बियोट के हाई माइंड्स की वजह से वो एक दूसरे की मेमोरीज भी शेयर करते हैं। एक्टर टॉम हार्डी ने वेनम 2 की स्टोरी लाइन एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद की हुई है। और हालांकि टॉम ने इस मूवी की स्टोरी एंड डायलॉग्स को नहीं लिखा हो, बट फिर भी टॉम हार्डी को वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी में स्टोरी क्रेडिट्स दिया गया था, जिसके बाद टॉम हार्डी ऐसा 5th पर्सन बन चुका है जिसे एक कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी में राइटिंग क्रेडिट्स दिए गए थे, जिनमें से पहले नंबर पर क्रिस्टोफर रीव्स इन सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस, सेकंड एडवर्ड नॉर्टन इन द इनक्रेडिबल हल्क, थर्ड Paul Rudd in Ant-Man, fourth Ryan Reynolds in Deadpool 2, and the fifth is Tom Hardy in Venom Let There Be Carnage. इस मूवी में जब क्लेटस सिम्बियोट के साथ मिलकर कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होता है, तब क्लेटस एंड कार्नेज दोनों एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के गोल्स को कंप्लीट करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद इन दोनों में से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होती। बट जब बाद में ये फ्रांसिस को प्रिजन से छुड़ाते हैं, उसके बाद ही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, क्योंकि फ्रांसिस के स्क्रीम्स की वजह से क्लेटस एंड कार्नेज के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है, और मूवी के एंड में वही उनके हार का कारण भी बनती है। इस मूवी के फाइनल बैटल के दौरान वेनम खुद को लीथल प्रोटेक्टर्स कहकर बुलाता है।
The Lethal Protector! जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस था वेनम लीथल प्रोटेक्टर्स कॉमिक बुक स्टोरी आर्क को, जिसमें एडी ब्रोक स्पाइडरमैन के साथ मिलकर एक एंटी हीरो का काम करता है और इसी कॉमिक बुक से दोनों लाइव एक्शन वेनम मूवीज की स्टोरी भी इंस्पायर्ड है। 2018 में आई वेनम मूवी को डायरेक्टर रूबेन फ्लेशर ने डायरेक्ट किया था, बट इसके सेकंड पार्ट वेनम लेट देयर बी कार्नेज को डायरेक्टर एंडी सर्किस ने डायरेक्ट किया है, जिनको खुद एक्टर टॉम हार्डी ने ही अप्रोच किया था, क्योंकि एंडी सर्किस ने हैवीली सीजीआई मूवीज को पहले भी डायरेक्ट किया हुआ है, जिनमें मोगली, लेजेंड ऑफ द जंगल और सभी हॉबिट मूवीज में इन्होंने सेकंड यूनिट डायरेक्टर का काम किया है। और इसके साथ ही इन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स और भी कई मूवीज में सीजीआई कैरेक्टर्स को प्ले किया है। तो इसलिए टॉम हार्डी का मानना था कि एंडी सर्किस वेनम एंड कार्नेज जैसे सीजीआई कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये थे वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी से जुड़े टॉप 10 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोज लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।